हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम अपने ट्रेड के पीछे के लॉजिक और अपने ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं कि हमने किस प्राइस बिहेवियर को समझकर और किस साइकोलॉजी को समझकर मार्केट में आज ट्रेड बनाया था। तो आइए हम समझना शुरू करते हैं। तो जो ये मैंने लेवल मार्किंग की है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर दोनों पर मिक्स की है। तो ये जो बड़े लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैंने मार्क किए और मार्केट ने इनका ब्रेकआउट कल ही दे दिया था, लेकिन आज मार्केट उसके ब्रेकआउट के बाद आराम से धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस तरह से मोमेंटम नहीं दे रहा था। ये लास्ट हाफ में मार्केट ने मोमेंटम दिया, लेकिन उससे पहले जब पूरे दिन भर आप मार्केट में बैठे होंगे तो यहाँ पर मार्केट पूरी तरह से आज साइलेंटली बिहेव कर रहा था। सभी के सिर्फ ट्रैप कर रहा था, कभी सेलर्स को ट्रैप कर रहा था तो कभी बायर्स को ट्रैप कर रहा था। मेरे ट्रेड के पीछे के लॉजिक को अगर हम समझे तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, इस मूव में सब लोग बाय कर रहे होंगे। तो मैंने यही सोचा था यहाँ पर कि मार्केट में यहाँ पर स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है तो सही ऊपर, लेकिन यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक अच्छी तरह की रैली देकर आ रहा है और यहाँ पर मार्केट में बायर्स के जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम होती दिखाई दे रही थी। तो मैंने इस लॉजिक को यहाँ पर लगाया था और वो लॉजिक हमारा सही भी हुआ। लेकिन मार्केट यहाँ पर उससे पहले कई बार लोगों को ट्रैप कर रहा था और एकदम से स्पाइक्स दे रहा था। ये आप देख रहे हैं, ये एक एक मिनट में लंबी लंबी कैंडल्स यहाँ पर आपको दिखाई देगी, अभी मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर एक एक मिनट में बहुत ज़्यादा लंबी लंबी स्पाइक्स दे रहा था मार्केट, और यहाँ पर हमारे को ट्रैप भी कर दिया मार्केट ने। हमारे को ट्रैप किया और फिर मार्केट ने थोड़ा साइलेंटली बिहेव किया और फिर जाकर मार्केट ने डाउन मूव दिया। लेकिन इस मूव को हमने कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट और एकदम से 1 मिनट में ये वाला मूव पूरा हो चुका था। तो इस वजह से हमने इसमें घुसने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन यहाँ पर ये जो मूव आया है, इसमें मैंने कई बार एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन आज हमारा पूरी तरह से सेटअप बन ही नहीं पा रहा था जिससे कि हम इस ट्रेड को कैप्चर कर सके। तो यहाँ पर हमारा सेटअप ही नहीं बन रहा था, तो इतनी बड़ी रैली हमने मिस कर दी। लेकिन हमको इसका अफसोस नहीं है, क्योंकि हमने सेटअप को फॉलो करने के लिए वेट किया, लेकिन सेटअप पूरी तरह से नहीं बना तो सही, लेकिन जिस तरह से हम एंट्री पॉइंट डिसाइड कर बैठे थे उस तरह से हमको एंट्री नहीं मिली, तो हमने इसको अवॉइड ही करा फिर। तो अब हम 1 मिनट में साइकोलॉजी को समझते हैं कि हमने किस तरह की साइकोलॉजी को समझकर ट्रेड लिया था। तो 1 मिनट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर गया था। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर गया। इस सपोर्ट जो ये यहाँ पर इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रहा था उसका ब्रेकआउट कर गया। यहाँ पर डे हाई का ब्रेकआउट कर गया। और तो अगर मैं बायर्स की बात करूँ तो यहाँ पर बायर्स आए होंगे, इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर बायर्स आए होंगे, और ये सभी बायर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ कहीं अवेलेबल होंगे। और जो भी कल पहले से बाय कर बैठा है वो भी अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यहाँ कहीं लगाकर बैठा होगा। तो मैं उसी स्टॉप लॉसेस को अंट करने के लिए जा रहा था, लेकिन मेरा लॉजिक गलत हुआ। मार्केट ने मुझे ट्रैप किया, उसके बाद थोड़ा साइलेंटली बिहेव कर उन सभी के स्टॉप लॉसेस हंट करे जिस तरह से मैं सोच रहा था। लेकिन मार्केट ने बहुत ज़्यादा फर्स्ट 1 मिनट की ये कैंडल है, 1 मिनट में ही इतना बड़ा मूव दे दिया। अगर यहाँ कहीं पर एंट्री मिल सकती थी तो ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सेटअप बन नहीं रहा था। तो इस वजह से आपने इसको अवॉइड ही करा और उसके बाद यहाँ पर ये वाले मूव को कैप्चर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भी कोई सेटअप नहीं बना। मार्केट वन साइडेड मूव करता ही गया, तो यहाँ पर एंट्री का कोई मौका मिला ही नहीं। तो पहले इस वाले जो हमारी एंट्री की बात करूँ मैं, तो एंट्री के पीछे का लॉजिक यही था कि यहाँ पर सभी लोग बाइंग साइड आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सभी लोग बाइंग साइड आ रहे हैं। यहाँ पर बायर्स आ रहा है, इसका ब्रेकआउट और हो गया तो यहाँ पर और बायर्स आ रहा है। फिर मार्केट ने जब इसको फॉल्स ब्रेकआउट किया तो मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि अब मार्केट यहाँ से नीचे इन सभी के स्टॉप लॉसेस को अंट करने जा सकता है। तो हुआ वैसा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लेने के बाद मार्केट ने हमारे को पहले निकाल दिया। उसके बाद थोड़ा वॉलेटाइल बिहेव किया, क्योंकि आज पूरी तरह से मार्केट अनप्रेडिक्टेबल बिहेव कर रहा था और उस वजह से हमारा स्टॉप लॉस भी गया और यहाँ पर मार्केट ने हमारे डायरेक्शन में मूव भी किया, लेकिन हमने उसको कैप्चर नहीं कर पाए। यहाँ पर एंट्री का यही था कि जैसे ही मार्केट में यहाँ सभी बायर्स आ रहे हैं वो सभी अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ नीचे लगा रहे हैं। तो जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट होगा तो उन सभी के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर होंगे, तो यहाँ पर डाउन मूव आ सकता है।
लेकिन यहाँ पर मार्केट इस जोन से ही रेजिस्टेंस लेकर ऊपर चला गया और मार्केट पूरे दिन इसी में घूमता रहा और फिर जाकर मार्केट ने आखिरी में डाउन मूव देकर सभी के स्टॉप लॉसेस की लिक्विडिटी ग्रैब की और फिर ये अप मूव दे दिया। तो यहाँ पर हमारा लॉजिक तो सही था, लेकिन यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी कंजस्टेड एरिया में मार्केट बिहेव कर रहा था। अगर हम सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर देखें तो बहुत सारे नीचे यहाँ पर आपको सपोर्ट लेवल दिखाई देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सपोर्ट लेवल था। यहाँ पर मार्केट ने उसको बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट की है। यहाँ पर पूरी तरह से ये लेवल जो था पूरी तरह से बायर्स का लेवल था, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट देकर आ रहा था, तो ये बायर्स का सपोर्ट जोन बना हुआ था। वो मार्केट ने यहाँ से बार बार टप्पा खाया और यहाँ पर नीचे फिर उसका ब्रेकडाउन दिया और सभी सेलर्स को निकाला और फिर से अप मूव दिया। तो हमारा ट्रेड का लॉजिक तो यही था कि मार्केट में यहाँ पर सभी बायर्स ही हैं, तो हम उनको हंट करने के लिए, उनके स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे को स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आज एक ही ट्रेड लिया, उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही थी। मैं पूरे दिन मार्केट में बैठा रहा, लेकिन अपॉर्चुनिटी मार्केट में आज मिली ही नहीं। तो इस कारण से हमने एक ट्रेड पर ही हमारे डे को क्लोज करा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 180 रुपये का इस ट्रेड में हमारा लॉस हुआ था, जो कि हमारे रिस्क टू रिवार्ड का इसे 1:3 1:5 ज़्यादा बुक करते हैं हम, मतलब 500 से 700 रुपये एक ट्रेड में बुक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें हमारा स्टॉप लॉस गया, जो हमने 12:31 पर लिया 82.13 पर, और 12:35 4 मिनट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हमने यहाँ पर 12:35 इस वाली स्पाइक में हमने इसको एग्जिट कर दिया। तो ऐसे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर प्रीमियम चार्ट में मैं दिखाऊं तो प्रीमियम चार्ट में जो हमारी एंट्री हुई थी कुछ इस तरह से हुई थी। यहाँ पर एंट्री हुई, हमारा स्टॉप लॉस गया, और फिर ये बड़ी बड़ी स्पाइक्स आप देख सकते हैं आज प्रीमियम में। ये स्पाइक्स एक एक मिनट में आ रही थी, जिस वजह से बहुत वॉलेटाइल मार्केट बिहेव कर रहा था। इसलिए मैंने आज बहुत सावधानी से ट्रेड करने की कोशिश करी, और इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी मिल भी नहीं रही थी, तो मैंने फिर ट्रेडिंग अवॉइड ही करी 2:30 बजे के बाद। तो यही थे गाइस आज की हमारी वीडियो। और भी ऐसी लर्निंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।